हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आपका पेपर अच्छा गया होगा सूचना सहायक का। कल 6 सितंबर 2021 को सूचना सहायक का पेपर लगा था जो आईबीपीएस ने कंडक्ट करवाया था। ठीक है, तो उसी पेपर का मैं रिव्यू करूँगा। मैंने भी वो पेपर दिया था। सो देखते हैं। मेरे पास जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आज डिस्कस कर लूँगा, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों। तो आप मेरी सारी वीडियोज़ को देख के अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए थे। कुछ क्वेश्चंस मेरे पास नहीं है, जैसे मुझे 45 क्वेश्चंस अराउंड याद हैं इसमें टेक्निकल पेपर में 60 में से, और नॉन टेक्निकल में अराउंड मुझे 53 टू 54 क्वेश्चंस इतने मुझे पता है। तो उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चंस आपके पास हो तो मुझे आप कमेंट कर देना वहाँ पे कमेंट सेक्शन में, तो वहाँ से मैं उनको पिक करके एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे। उसके बाद कट ऑफ का भी एनालिसिस कर दूंगा मैं कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर दे विद द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, हाँ, पेपर का जो लेवल था वो 2018 से कम था, मतलब पेपर इजी था। पेपर इजी था टेक्निकल का, नॉन टेक्निकल मॉडरेट था, तो कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाएगी। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ डेवलपर क्रिएट्स अ कोड विद सम फंक्शनैलिटी इफ अनदर डेवलपर वांट्स टू यूज दैट आउटपुट ऑफ दैट फंक्शनैलिटी देन उस डेवलपर को मतलब क्या करना चाहिए, वो कोड कैसे पिक करे। मतलब सिंपली इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक डेवलपर ने सपोज एक कोड बनाया ए, अगर उस कोड के आउटपुट को मुझे यूज करना है मेरे कोड बी में दूसरे डेवलपर द्वारा, तो कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम जो कंसेप्ट यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, यानी एपीआई। तो एपीआई इसमें कंसेप्ट आता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा एपीआई। मैंने वहाँ इसी को मार्क किया था, तो ये मेरा सही है। मैंने इंटरनेट पे भी चेक किया, ये आंसर सही है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, एसएमटीपी एंड एचटीटीपी प्रोटोकॉल्स बिलोंग टू विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। तो देखिए, आपको पता है कि 7 लेयर होती है। ठीक है, सबसे पहले फिजिकल होती है, फिर डेटा लिंक, फिर नेटवर्क, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर आपकी सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। ये 7 लेयर्स होती है। तो जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसको एप्लीकेशन लेयर बोलते हैं, लेयर 7। तो वहाँ पे लेयर 7 ऑप्शन था और एक लेयर 1 था। तो बच्चे कहीं कंफ्यूज होकर लेयर 1 पे भी मार्क करके हैं, वो गलत है। जो आपकी लेयर 7 है वो सबसे अपर मोस्ट होती है एप्लीकेशन लेयर। और एचटीटीपी प्रोटोकॉल और एसएमटीपी, इसका मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका पोर्ट नंबर 25 होता है। याद रखना है, आपकी आगामी जो एग्ज़ाम है, आपकी जो कंप्यूटर शिक्षक भर्ती है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये मतलब इसमें से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, पोर्ट से, तो ये आप याद रखना। और दूसरा एचटीटीपी यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और इसका जो पोर्ट नंबर होता है वो होता है 80। ठीक है, इसका 25, इसका 80 होता है। और ये बिलोंग करते हैं लेयर 7 यानी एप्लीकेशन लेयर से। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप याद रखिए। अगर आप कोई भी कंप्यूटर के एग्जाम देंगे तो प्रोटोकॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओएसआई और टीसीपी आईपी आपको अच्छे से रटा होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन ये आपका इसी से रिलेटेड है, ओएसआई मॉडल से। मैक एड्रेस वर्क्स ऑन विच लेयर, मतलब मैक एड्रेस किस लेयर पे वर्क करता है। तो जो आपका मैक एड्रेस होता है इसको बोलते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल मैक की फुल फॉर्म होती है। तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस होता है वो आपका डेटा लिंक लेयर पे वर्क करता है। वहाँ पे डेटा लिंक लेयर आपको ऑप्शन में लगाना था और ये वहाँ पे था ऑप्शन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डेटा लिंक लेयर। ये आपकी सेकंड लेयर होती है, लेयर सेकंड। इससे नीचे फिजिकल लेयर होती है और इस लेयर पे मैक एड्रेस जो है काम करता है। और मैक एड्रेस की साइज़ कितनी होती है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैक एड्रेस की साइज़ होती है 48। ऑलराइट, तो मैक एड्रेस की जो साइज़ होती है 48 बिट। ये साइज़ होती है मैक एड्रेस की। अगर आप नेटवर्क इसके ऊपर वाली लेयर पे जाओगे, नेटवर्क लेयर पे, तो वहाँ पे क्या चलते हैं, वहाँ पे चलते हैं आईपी एड्रेसेस चलते हैं। तो आईपी एड्रेसेस की साइज़ कितनी होती है 32। ठीक है, और उससे ऊपर चलते हैं पोर्ट नंबर, वो होते हैं 16 बिट के। वो किस पे होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। तो आपको लेयर्स का सारा पता होना चाहिए, किस लेयर पे क्या काम होता है। डेटा लिंक लेयर में एक और काम होता है, जो आपके फ्रेम्स होते हैं, फ्रेम यहीं पे जनरेट होते हैं। जो फ्रेम्स होते हैं, अगर कोई पूछे फ्रेम से अगर कहाँ बनते हैं तो डेटा लिंक लेयर में बनते हो। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना, डेटा लिंक लेयर फ्रेम्स में ब्रेक करता है। तो यहाँ पे फ्रेम्स की बात होती है डेटा लिंक लेयर में। फिजिकल में किसकी बात होती है, फिजिकल में बिट्स की बात होती है। ठीक है, और अगर आप नेटवर्क पे जाओगे, ठीक है, नेटवर्क में पैकेट्स की बात करेंगे, पैकेट्स की बात करेंगे नेटवर्क लेयर पे। और उससे ऊपर क्या होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर पे किसकी बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर पे बात करते हैं डेटाग्राम्स की। ठीक है, डेटाग्राम, ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे बात करते हैं। फिर जो ऊपर की होती है वो सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन, वहाँ पे मैसेज के रूप में उसको देखते हैं डेटा को। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सही हो सकते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन आपका, विच आईपी एड्रेस बिलोंग टू क्लास ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि एक तो क्लास ए की
जो है रेंज कितनी होती है, ठीक है। तो क्लास ए बी सी डी आप इसकी रेंज पढ़ोगे ना तो वहाँ पे आपको पता चलेगा 0 से 127, मतलब 100 से नीचे तो वैसे भी क्लास ए आती है। आपको सिंपल से याद रखना है, अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू भी याद नहीं हो तो ये समझ लेना 100 से नीचे तो हमेशा क्लास ए होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर 10 डॉट वाला जो ऑप्शन था वो सही होगा, बाकी 192 डॉट समथिंग था, एक 172 डॉट समथिंग था, वो आंसर्स नहीं होंगे। इसमें आंसर होगा आपका 10 डॉट, ठीक है। तो ये वाला उत्तर से हो जाएगा। डीबगिंग इज़ यूज्ड फॉर, डीबगिंग ये मेरा पहला क्वेश्चन था जब मैंने पेपर स्टार्ट किया था। तो डीबगिंग किसके लिए यूज़ होती है? एरर चेकिंग के लिए यूज़ होती है, ठीक है। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें आपको। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6 आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। इसमें आपको क्या करना है? कन्वर्जेंस करना है। आपको नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, नंबर सिस्टम में कन्वर्जेंस होते हैं। ये ऑक्टल है, बेस आप देख लो इसका 8 है, 8 मतलब ऑक्टल, 2 मतलब बाइनरी, आपका 16 बेस हो मतलब हेक्साडेसिमल और 10 हो मतलब डेसिमल। तो ऑक्टल को डेसिमल में जाना है। जब भी आप इस तरह का कन्वर्जन पढ़ो जिसमें आपको किसी भी, जैसे आपको 16 है बेस या 2 है या आपका कोई भी ऐसा बेस है, ठीक है, कोई भी ऐसा बेस हो 8 6 या इनको छोड़ दो, अगर आपको 6 बेस भी दे रखा हो, सपोज यहाँ पे 6 भी दे रखा होता, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन है ना हमेशा याद रखना 10 सबसे पावरफुल होता है, डेसिमल सबसे पावरफुल है। इस ट्रिक को याद रखोगे ना कभी गलत नहीं होगा। डेसिमल सबसे पावरफुल होता है और अगर आपको पावरफुल बनना है तो मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। तो 8 से 8 को 10 में बनाना है तो मुझे मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, तभी मैं 8 को 10 में लिख सकता हूँ, ठीक है। 8 को 10 में बनाना है तो मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपल 8 की पावर 0 इंटू 1, 8 की पावर 1 इंटू 1 एंड 8 की पावर 2 इंटू 0। या आप यहाँ पे इसको किससे करते हैं? 8 की पावर, जो भी आपका बेस होता है उसकी पावर 0 से मल्टीप्लाई, फिर बेस की पावर 1 से, फिर बेस की पावर, जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे इस तरह आप पावर यहाँ पे बढ़ाते जाओगे, ठीक है। 0 से स्टार्ट करती है हमेशा पावर, और अगर आप पॉइंट के बाद देखोगे तो -1 से स्टार्ट करती है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। बाकी ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसका उत्तर आ जाएगा 9, बिल्कुल ईजी था, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये एक और क्वेश्चन है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, नंबर सिस्टम का ही। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 72 आपके सामने एक डेसिमल नंबर है, इसको आपको कन्वर्ट करना है किस में? बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो अगर आपको किसी पावरफुल को तोड़ना है तो उसमें डिवाइड करना चाहिए। तो ये मैंने जैसे आपको बताया कि डेसिमल सबसे पावरफुल मान के चलो आप इसको, तो इसको ब्रेक करने के लिए आपको इसका डिवाइड करना पड़ेगा। तो डेसिमल को किसी और में चेंज कर रहे हो तो पावरफुल को छोटे में चेंज कर रहे हो तो डिवाइड कर दो, ठीक है। तो इसमें 2 का पावर लगाओगे 72। इस तरह जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे नीचे से ऊपर चलना है, ठीक है, नीचे से ऊपर चलना है। तो यहाँ पे आपका बनेगा 1001001, ठीक है, 1001000। तो ये जो ऑप्शन था वहाँ पे था, तो ये ऑप्शन सही था। तो ये क्वेश्चन ये सातों मेरे सही थे शुरू के साथ। अब जो क्वेश्चन मेरा गलत हुआ तो मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें पूछा गया टोकन रिंग टोपोलॉजी किसके लिए यूज़ करते हैं? टोकन रिंग टोपोलॉजी इज़ यूज्ड फॉर, तो ये लैन में यूज़ होती है। मैंने इसमें इंट्रानेट लगाया था। इंट्रानेट मैंने ये सोच के लगाया था कि जो इंटरनेट के अंदर है, तो इंट्रानेट के अंदर लैन भी आ जाता है और अब वैन भी आ जाएगा, ठीक है। तो इंटरनेट बेसिकली जैसे एक ऑफिस का नेटवर्क है, तो मैंने ये सोच के एक ब्रॉडर टर्म में लगा दिया, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट उत्तर होगा वो लैन होगा। अगर लैन नहीं होता तो आपका इंट्रानेट उत्तर सही होता, ठीक है। एक ऑप्शन वहाँ पे इंटरनेट भी था, इंटरनेट वो गलत है, मैन गलत है, वैन गलत है, इंट्रानेट भी गलत है, इंटरनेट भी गलत है, यहाँ पे लैन ही उत्तर होगा इसका। तो ये मेरा रॉन्ग हो गया था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। हाउ मैनी बिट्स ऑक्टल नंबर हैज़, ऑक्टल नंबर में कितनी बिट्स होती है? तो ऑक्टल नंबर में आपकी 8 बिट्स होती है, ठीक है। याद रखना, बेस बाइनरी में 2 होती है, हेक्साडेसिमल में 16 होती है, ऑक्टल में 8 होती है और आपकी डेसिमल में 10 होती है। सिंपल सा जो बाइनरी जो आपका नंबर सिस्टम है वहाँ पे सिंपल सा आप देख लेना, बिल्कुल इजी जो है टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। तो जो बेस होती है, बिट्स कितनी होती है? ऑक्टल में 8 होती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इमेजेस पिक्चर्स इनटू डिजिटल स्टोरेज। तो देखिए, अगर आपके पास सपोज कोई हार्ड डॉक्यूमेंट है, मेरे पास कोई एक डॉक्यूमेंट है, हार्ड पेपर है, अगर कोई बुक है, सपोज मेरे बुक का कोई पन्ना है, अगर मुझे उसकी PDF बनानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं मोबाइल निकालूंगा, एक स्कैनर ऐप का यूज़ करूंगा और उसको स्कैन करके उसकी PDF फाइल या डॉक्यूमेंट फाइल जनरेट कर लूँगा अपने मोबाइल के अंतर्गत, ठीक है। तो ये काम कौन करता है? ये स्कैनर करता है। आपने देखा होगा जो आपकी जो भी प्रिंट वगैरह की दुकानें होती हैं वहाँ पे स्कैनर्स होते हैं, जो आपकी फोटोकॉपी मशीन होती है वो स्कैनिंग के काम भी आती है, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल स्कैनर का, तो स्कैनर होता है जो आपके हार्ड कॉपी को डिजिटल
स्टोरेज में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे सही उत्तर स्कैनर होगा, जिन्होंने स्कैनर लगाया उनका सही है आंसर। तो आप अपने आंसर भी चेक करते रहना, आपने क्या क्या लगाया, आपको आइडिया लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत था। क्वेश्चन सही था, ऑप्शन गलत है एक्चुअली। इसमें मैं बताता हूँ कैसे। इसमें देखो, इसमें बोला कि 5 को 4 बिट फॉर्मेट में लिखो और फिर बताओ उसका 2's कॉम्प्लीमेंट कितना होगा। मतलब 5 का 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है, पहले 5 को कन्वर्ट करो 4 बिट फॉर्मेट में, ये क्वेश्चन था वहाँ पे। तो 5 को बाइनरी में अगर मतलब हेक्साडेसिमल में बनाना है, एक्चुअली 4 बिट मतलब हेक्साडेसिमल बनाना है मुझे, 0101 में आ जाएगा। जो 4 बिट्स ऐसे चलते हैं, हेक्साडेसिमल ही चलती है। अगर 3 बिट की बात होती है यहाँ पे तो 101 लिख देता मैं, 0 नहीं लिखता आगे। ओके, अब देखिए 5 का 1 कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो भी 1 है उसको 0 बना दो, 0 को 1 बना दो, इसको 1's कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं अपन। तो देखो 1 को 0, फिर 0 को 1, फिर 1 को 0 और फिर 0 को 1, तो 10 10 ये ऑप्शन में था। देखिए ये ऑप्शन में था, लेकिन यहाँ पे 2's कॉम्प्लीमेंट पूछा। 2's कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है इसमें +1 ऐड कर देना। तो +1 जब इसमें ऐड कर दोगे आपको तो 10 11 आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ये ऑप्शन में नहीं था, और ये ऑप्शन में नहीं था, इसका मतलब है कि इसके या तो बोनस नंबर मिलेंगे या फिर IBPS इस क्वेश्चन का रिमूव करेगी। जो भी करेगी इसके बोनस नंबर मिलने चाहिए सबको, क्योंकि ये ऑप्शन में नहीं था। ठीक है, तो मैंने इसका नोट भी बना दिया, आप देख लो, दिस ऑप्शन वाज नॉट प्रेजेंट इन द गिवन ऑप्शन। तो वैसे मैं तो इसमें फिर कोई नहीं था तो 0110 लगा के आ गया, जो कि गलत है। वैसे मुझे पता था मैं गलत लगा रहा हूँ, लेकिन कुछ लगाना था तो फिर मैंने वो लगा दिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 और 13, पहला 12 वाला है आपका यूनिक्स कमांड से रिलेटेड है। तो यूनिक्स कमांड टू चेंज परमिशन ऑफ डायरेक्टरीज एंड फाइल्स, तो वो यूनिक्स कमांड जो आपकी डायरेक्टरीज और फाइल्स की परमिशन चेंज करने में काम आती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको चेंज मोड कमांड होती है वो। ठीक है, देखिए एक और यूनिक्स का क्वेश्चन आएगा, मैं उसमें बताऊंगा, उसमें स्यूडो आंसर आएगा। ठीक है, यूनिक्स की कमांड होती है आपकी, डॉस की कमांड्स होती है, आपकी हर कंप्यूटर एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। मैं आगामी अगर आप कंप्यूटर टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो इन कमांड्स को अभी से पढ़ना शुरू कर दो। लास्ट टाइम में इतना सारा डेटा याद करना मुश्किल होता है। ठीक है, चलिए 13 क्वेश्चन पे चलते, 13वें प्रश्न पे। शॉर्टकट की टू अंडू, तो अंडू की शॉर्टकट की बहुत ईजी क्वेश्चन था ये तो, मतलब पता नहीं लोग तो क्या क्या पढ़ के गए थे। तो Ctrl+Z, बस यही आया। देखिए ये पेपर थोड़ा सा डिफरेंट था, जो लास्ट टाइम का पैटर्न था उससे बहुत अलग था। मैं बताता हूँ कैसे, क्योंकि लास्ट टाइम पे MS ऑफिस से बहुत सारे प्रश्न आए थे, इसलिए मैंने अपनी वीडियोस में बार बार कहा था MS ऑफिस पढ़ो। लेकिन इस बार IBPS ने सभी पेपर्स में ऐसा करा है, आप AEN को उठा लो, आप JEN का उठा लो, आप ये इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट का उठा लो, सारे के सारे पेपर्स के पैटर्न चेंज कर दिए हैं। जो राजस्थान GK वगैरह थी, AEN JEN की तो बहुत ही टफ आई थी। ठीक है, GK तो आई नहीं, करंट अफेयर्स आए 2019 के, 2020 के, मतलब RS से भी टफ जो है उनका पेपर बनाया गया था GK का। अगर आप देखो तो वहाँ पे तो बच्चों के 48 में से 8 भी सही नहीं होंगे, ऐसा पेपर था GK का। तो इस बार थोड़ा पेपर जो है डिफरेंट था, कहना पड़ेगा। इस बार सिक्योरिटी पे ज़्यादा ध्यान था, मैंने जो क्वेश्चन देखे उनमें सिक्योरिटी से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन थे। ठीक है, तो चलिए वो क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे अभी। अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, बाय विच कमांड अ यूज़र कैन एक्सेस सिक्योर फाइल्स। ठीक है, अब उसमें क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया है। उसमें क्वेश्चन ऐसा था, सपोज एक यूज़र है, वो किसी दूसरे यूज़र की सिक्योर फाइल को एक्सेस करना चाहता है, तो उसको किस कमांड का यूज़ करना चाहिए। तो उसमें आपको सूडो कमांड का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अगर आप सूडो कमांड का यूज़ करोगे तो आप एज ए सुपर यूज़र वर्क करोगे और आप किसी भी फाइल को एक्सेस कर पाओगे वहाँ पे। तो इसका उत्तर सूडो हो जाएगा। 15 और 16 क्वेश्चन, देखो ये दोनों क्वेश्चन सेम से लगते हैं लेकिन सेम है नहीं। मैं इसमें डिफरेंस भी बताऊंगा आपको। ये आपके हार्ड डिस्क से रिलेटेड क्वेश्चन है। किससे? हार्ड डिस्क से रिलेटेड। देखो इसमें क्या है, हाउ डेटा फ्लोज फ्रॉम हार्ड डिस्क टू कंप्यूटर, मतलब हार्ड डिस्क के कंप्यूटर में डेटा फ्लो कैसे होता है। जो आपका हार्ड डिस्क से कंप्यूटर में जो डेटा फ्लो होता है वो डिस्क ड्राइव इंटरफेस के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? डिस्क ड्राइव इंटरफेस के माध्यम से। सिंपल सा आपको याद रखना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, विच इज़ यूज टू कैरी डेटा फ्रॉम स्टोरेज टू कंप्यूटर। तो देखिए आपके जो कंप्यूटर सिस्टम होता है ना, अगर आपको हार्ड डिस्क के डेटा कहीं भेजना है, रैम से कहीं भेजना है, तो डायरेक्ट नहीं जाता डेटा जाता है बसेस के माध्यम से। तो बसेस लगी होती है हार्ड डिस्क से, हार्ड डिस्क के अंदर बस लगी होती है और डिफरेंट जो आपके कंपोनेंट्स हैं उसमें बसेज होती हैं और वो आपस में डेटा बसेस के माध्यम से भेजते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो बसेज हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए
इसमें डिस्क ड्राइव इंटरफेस था, वहाँ बसेज वगैरह कुछ नहीं था, वहाँ अदर ऑप्शंस थे। तो वैसे यहाँ पे आपको इस वाले क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर होगा बसेज होगा, जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें डिस्क ड्राइव इंटरफेस होगा। दोनों ही आपके हार्ड डिस्क, एक तो हार्ड डिस्क को मतलब एक तो एम्फेसिस कर रहा है हार्ड डिस्क पे, दूसरा जो एम्फेसिस कर रहा है वो कंप्यूटर के अंदर जनरली डेटा कैसे जाता है, इधर उधर कैसे फ्लो होता है, तो वो बसेस के माध्यम से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यूज़ ऑफ परसेंटेज यू इन सी। तो ये परसेंटेज यू साइन होता है, उसका सी में क्या यूज़ है? तो देखिए ये सी में यूज़ होता है एज एन अनसाइंड इंटीजर। ठीक है, क्वेश्चन रिवर्स आया था। क्वेश्चन क्या आया था कि अनसाइंड इंटीजर के लिए मतलब क्या आप साइन यूज़ कर सकते हो, तो परसेंटेज यू था। ठीक है, तो आप देख लेना कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, मतलब सिंपल अनसाइंड इंटीजर को हम परसेंटेज यू से डिनोट करते हैं, साइंड होता तो डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, साइंड मतलब परसेंटेज डी, अनसाइंड मतलब परसेंटेज यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साइज ऑफ एन एम्प्टी क्लास। ये थोड़ा क्वेश्चन ना मैं बोलूँगा कि इस क्वेश्चन का भी मुझे एग्जैक्ट आंसर मिल नहीं पाया, क्योंकि कई वेबसाइट पे नल लिखा हुआ है और कहीं पे 1 बाइट लिखा हुआ है। तो एम्प्टी क्लास की साइज़, जैसे मैंने एक बहुत अच्छी वेबसाइट यानी सैन फाउंड्री से पढ़ा था, तो वहाँ पे नल दे रखा था, तो इसलिए मैं वहाँ पे मैं उसी से पढ़ के गया था, इसलिए मैंने एग्ज़ाम में नल लगा दिया। और यहाँ पे कई जगह दे रखा है कि 1 बाइट होती है। अब IBPS क्या इसका आंसर रखता है, इसका तो मुझे भी आइडिया नहीं है, बट इन दोनों में से एक आंसर होगा, ये कन्फर्म है। ठीक है, इन दोनों में से एक आंसर होगा। मेरे हिसाब से आंसर नल होना चाहिए, क्योंकि जब तक कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो उसमें कोई जो फाइल के अंदर अगर एम्प्टी है, अगर क्लास एम्प्टी है, अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसकी कोई साइज़ नहीं होती, ऐसा मैंने पढ़ रखा है काफ़ी जगहों से। तो इसका अब प्रॉपर आंसर इन दोनों में से एक होगा, वो आप एक बार खुद भी चेक कर लेना, रिसर्च कर लेना। और तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या कह रहा है? विच लैंग्वेज क्रिएट एप्लेट्स। ठीक है, किस लैंग्वेज में हम एप्लेट क्रिएट करते हैं? बहुत इजी प्रश्न था। तो जो जावा लैंग्वेज होती है उसके अंतर्गत हम एप्लेट क्रिएट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स एड्रेस ऑफ वेरिएबल एंड मेथड्स। ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, इसमें मैंने क्लास लगा दिया। ठीक है, क्लास ऑप्शन लगा दिया, इसमें रेफरेंस आएगा। ये मैंने अभी सर्च किया तो यहाँ पे रेफरेंस आएगा। रेफरेंस के अंदर मतलब मेरा लॉजिक ये था कि पूरे के पूरे मेथड्स और वेरिएबल्स को जो है क्लास ही जो स्टोर करके रखती है। रेफरेंस के अंदर तो केवल एड्रेसेस होते हैं, लेकिन क्वेश्चन गलत तरीके से पढ़ लिया, वहाँ पे एक्चुअली एड्रेसेस की ही बात कर रहा है इनडायरेक्टली वो। तो रेफरेंस क्या होता है, इन सब के एड्रेसेस रखता है। तो सिंपल इसका आंसर इसको कभी कभी ऑब्जेक्ट रेफरेंस भी बोलते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ऑब्जेक्ट रेफरेंस और रेफरेंस वो सेम चीज़ की बात करें, और ज़्यादातर ये C++ में आपके आता है ये वाला जो टर्म है काम में, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो ये 20 मैंने डिस्कस कर लिए। ये पार्ट 1 है वीडियो का, मैं ऐसी बहुत सारी वीडियो बनाऊंगा अभी, तो आप अपना एनालिसिस करते चलिए कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं, और कमेंट सेक्शन में अगर आपको आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, इनमें से कितने सही हुए मुझे बताना। तो उस हिसाब से जो है फिर फाइनल जो एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारे क्वेश्चंस इंक्लूड करके और फिर बता दूंगा आपको कि कितनी कट ऑफ रह सकती है। तो सेकंड वीडियो बनाऊंगा मैं क्वेश्चन नंबर 21 से 40 तक, और फिर जितने भी रिमेनिंग हो गए वो थर्ड वीडियो में इंक्लूड कर लूँगा। उसके बाद मैं नॉन टेक्निकल के भी मेरे पास अभी 53 क्वेश्चंस हैं, तो वो जीके से रिलेटेड, जीके हिंदी इंग्लिश सबके मैंने मतलब सारे सेक्शन वाइज मैं वीडियो बनाऊंगा ताकि आप अपना कंप्लीट एनालिसिस कर सको। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।